नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ वक्त हो चला है खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेने का। कोरोना के खतरे के बीच लोगों ने 2022 का किया स्वागत। सावधानियों के साथ देश मना रहा है नए साल का जश्न। दिल्ली में भी लोगों ने नए साल के स्वागत में घरों से बाहर निकलकर किया जोरदार स्वागत। रात 11 बजे तक रही जश्न की छूट। पाबंदियों के बीच मुंबई में लोगों ने नए साल का किया जोरदार स्वागत। लखनऊ में दिखी नए साल के जश्न में कोरोना पाबंदी। 11 बजते ही पुलिस ने लोगों को दिखाई घर की राह। कोरोना की पाबंदियों और नाइट कर्फ्यू से मुक्त कोलकाता में लोगों ने नए साल का किया जोरदार स्वागत। नोएडा में भी तय वक्त तक ही जश्न की मिली थी छूट। रात के 10:30 बजते ही पुलिस ने खाली करा दिया मॉल। नए साल के स्वागत के जश्न में कोरोना नियम भूली सैलानियों की भीड़। धर्मशाला में बिना मास्क के दिखे लोग। नैनीताल में सावधानी के साथ नए साल का जश्न मनाते दिखे सैलानी। नए साल के स्वागत के जश्न के लिए मनाली में उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। मॉल रोड पर मस्ती में दिखे लोग। सोलन में भी नए साल का जश्न मनाने पहुंची सैलानियों की भारी भीड़। कई किलोमीटर तक लंबा जाम। शिमला में कोरोना के खतरे पर प्रशासन ने उठाए एहतियाती कदम। भीड़ को रोकने के लिए रिज मैदान में लगी धारा 144। बिलासपुर में भी नए साल पर मां नैना देवी के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नए साल 2022 का जश्न। नए साल पर वाराणसी में हुई गंगा की आरती। देश को कोरोना मुक्त करने के लिए प्रार्थना अर्चना। सरहद पर जवानों ने अपने ही स्टाइल में किया नए साल का स्वागत। पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशियां। कच्छ में भी बीएसएफ के जवानों ने नए साल के स्वागत में मनाई खुशियां। एक दूसरे को बांटी मिठाई। नए साल के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गोवा में कोरोना के खौफ से बेखौफ लोग नए साल के जश्न में झूमे। अहमदाबाद में भी नए साल के जश्न पर सतर्क रहा प्रशासन। कोरोना नियमों की खूब हुई चेकिंग। चेन्नई में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लोगों ने किया नए साल का स्वागत। समुद्र किनारे भीड़ को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। नए साल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साईं की समाधि पर टेका माथा। सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य की कल्पना की दुआएं मांगी। आज से शुरू होगा 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को मिलेगा वैक्सीन का सुरक्षा कवच। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे किसानों को तोहफा। किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त करेंगे जारी। 10 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20,000 करोड़ जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज से दिल्ली में नहीं चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां। 10 साल पूरे करने वाली सभी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा रद्द। कार गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया को बताया विभाजनकारी। फैसले के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन।
आज से आम जनता के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। गार्ड ऑफ चीन समारोह पर भी रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद चंडीगढ़ में आज से बढ़ी सख्ती। टीके की दूसरी डोज ना लगवाने वालों की सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बैन। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज करेंगे सहारनपुर का दौरा। वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आज से जोमेटो और स्विगी पर खाना ऑर्डर करना हो जाएगा और महंगा। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वालों को जेब पर पड़ेगा भारी असर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने गढ़ रामपुर में सीएम योगी करेंगे रैली। समाजवादी पार्टी पर साधेंगे निशाना। नए साल में महंगा होगा एटीएम का इस्तेमाल। 5 से अधिक ट्रांजैक्शन पर लगेगा ज्यादा शुल्क। उत्तर प्रदेश में 28 आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। अविनाश चंद्र बनाए गए डीजी। आज से हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे अहमदाबाद शहर का दर्शन। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को दी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की परमिशन। तमिलनाडु की मछुआरा आज करेंगे रेल रोको आंदोलन। श्रीलंका में गिरफ्तार किए गए मछुआरों की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। रायपुर में हुए गांधी हमारे अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा, देश विभाजन के लिए गांधी नहीं, जिन्ना और सावरकर जिम्मेदार। बहुजन समाज पार्टी ने बांदा की 2 विधानसभा सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। बबेरू से पूर्व मंत्री राम सेवक शुक्ल को मिला टिकट। भीमा कोरेगांव में धारा 144 लागू। आज होने वाले कार्यक्रम पर पाबंदियां। 4 साल पहले हुआ था बवाल। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। गुजरात के राजकोट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का रोड शो में कोरोना गाइडलाइंस की अनोखी देखी। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर हुई छापेमारी। 8 ठिकानों पर जांच एजेंसियां कर रही हैं दबिश। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के कानपुर स्थित प्रगति एरोमा के दफ्तर पर छापेमारी। मॉल रोड पर है प्रगति एरोमा का दफ्तर। कानपुर में भी टैक्स एजेंसियों का छापा। पुष्पराज जैन के रिश्तेदारों के ठिकानों पर दबिश। हाथरस जिले में बनी पुष्पराज जैन की इत्र फैक्ट्री पर भी आयकर विभाग ने मारा छापा। पंपी जैन मीडिया से बातचीत में बोले, उत्तर प्रदेश में नहीं है कारोबार का माहौल। हमारे हिसाब से सरकारों को एक बिजनेस करने का माहौल देना चाहिए। लोगों को मजा आए, बिजनेस करने का माहौल ठीक नहीं है। इत्र कारोबारी हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में लॉन्च किया था समाजवादी पार्टी इत्र। एमएलसी पुष्पराज जैन के 11 बैंक खातों का खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर। 18 कंपनियों के दस्तावेज खंगालने में जुटी है जांच एजेंसियां। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां भी टैक्स एजेंसियों की छापेमारी। सुबह 7 बजे से एजेंसियां कर रही हैं छापा। आईटी रेड पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जानकारी मिलने के बाद ही होती है कार्रवाई। जीएसटी का इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के तहत रेड हुआ। अखिलेश यादव ने कन्नौज में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछले महीने से सूचनाएं आ रही थीं समाजवादियों के यहां छापे पड़ेंगे। 2 हफ्ते से ऐसा देख भी रहे। अखिलेश बोले, कन्नौज है सुगंध की राजधानी। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाली बीजेपी को सौहार्द की सुगंध पसंद नहीं आती। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। अखिलेश ने बीजेपी को झूठ बोलने में बताया नंबर 1। कहा, झूठ का फूल खिलाने वाली बीजेपी को कन्नौज सिखाएगा चुनाव में सबक।
अखिलेश ने पीयूष जैन पर छापे की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा सरकार बताए कारोबारी के पास नोटबंदी के बाद कैसे आया इतना पैसा। डिजिटल इंडिया की बताई नाकामी। अयोध्या में अमित शाह ने की रैली। उत्तर प्रदेश में जारी छापे को लेकर कसा तंज। कहा समाजवादी इत्र की फैली दुर्गंध। नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैलती है। अमित शाह का मायावती और अखिलेश यादव पर वार। कहा बुआ बबुआ ने उत्तर प्रदेश को पीछे ढकेला। डबल इंजन सरकार से हुआ विकास। अमित शाह ने रामलला और हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के किए दर्शन। शाह को भेंट की गई सुनहरे रंग का गदा। अमित शाह की उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैली। संत कबीर नगर की रैली में शाह ने साधा विरोधियों पर निशाना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी ने जनता को किया संबोधित। विरोधियों पर साधा निशाना। कहा सपा सरकार में चाचा और भतीजे की गैंग करती थी वसूली। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय याद करिए, कोई नौकरी निकली और उस नौकरी के निकलते ही चाचा और भतीजे का गैंग वसूली पे निकल पड़ता था। 2 जनवरी को मेरठ के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए साल में रखेंगे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला। मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में बनेगी यूनिवर्सिटी। 700 करोड़ रुपए के लागत से बनेगी प्रोजेक्ट। इधर कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से जब्त संपत्ति के मामले में डीजीजीआई की सफाई। कहा कैश को टर्नओवर बनाने की रिपोर्ट गलत। कैश बरामदगी मामले में पीयूष जैन ने अदालत में लगाई अर्जी। 52 करोड़ टैक्स काटकर बाकी रकम लौटाने की मांग की। 23 किलो सोना बरामदगी में डीआरआई ने पीयूष जैन से पूछताछ की मांग की इजाजत। कानपुर कोर्ट में 1 जनवरी को होगी सुनवाई। कौशाम्बी की रैली में अखिलेश यादव पर भड़के उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव। कहा जिन्ना जिन्ना करके प्रदेश में दंगा नहीं फैला सकते। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज की बिगड़ी जुबान। ओवैसी को कहा हैदराबादी बकरा। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दोहरा झटका। छापेमारी के बीच एक और एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी का थाम लिया। समाजवादी पार्टी नेताओं ने यहां रेड पर बोले रामगोपाल यादव। कहा अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ दिखाकर घबरा गई है बीजेपी। समाजवादी पार्टी में ही उन्हें रेड करना है, गलती से बीजेपी वाले कर दिया तो समाजवादी पार्टी के यहाँ तो उन्हें रेड करना ही है, क्योंकि घबराए हुए हैं, जान रहे हैं कि हारने जा रहे हैं। देश में फिर से बढ़ते कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए सतर्क। लखनऊ में लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। कोरोना के खतरे के बीच राहुल गांधी ने सरकार की वैक्सीन नीति पर उठाया सवाल। कहा साल खत्म, देश फुल वैक्सीन से दूर। एक और जुमला चकनाचूर। इस साल तिरुपति बालाजी के दर पर बरसा धन। दान पेटी में 833 करोड़ का चढ़ावा। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। कांग्रेस से रह चुकी हैं पार्षद। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़। एनकाउंटर में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। कार्रवाई में 1 जवान घायल। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट पर है सरकार। अस्पतालों की तैयारी देखने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लखनऊ में आशा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 80,000 मोबाइल फोन्स वितरित किए। साल के अंतिम दिन सरकार ने कपड़ा व्यवसायियों को दिया तोहफा। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कपड़े पर जीएसटी दरों की बढ़ोतरी का फैसला लिया वापस। जूते चप्पल पर जारी रहेगी जीएसटी की नई दरें। 1,000 से नीचे जूते चप्पल पर 1 जनवरी से 5 की बजाय 12% देना होगा टैक्स।
जीएसटी दरों की बढ़ोतरी का फैसला। इन्वर्शन है उसको करेक्ट करने का भी आवश्यकता को काउंसिल रिकग्नाइज करता है। जीएसटी दरों की बढ़ोतरी के फैसले के बाद सूरत सहित देश भर के कपड़ा व्यापारियों ने किया था स्वागत। मांग पूरी होने पर जताई थी खुशी। रमन जी के साथ में मीटिंग करके निर्णय के लिए मीटिंग बुला के आज ये निर्णय लेके जो 12% का था उसको 5% यथावत रखा है। इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की एक दिवसीय टीम का ऐलान। केएल बने कप्तान, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान। वनडे टीम में शिखर धवन की हुई वापसी। केएल राहुल के साथ करेंगे ओपनिंग। मोहम्मद शमी को भी दिया गया आराम। युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर की हुई टीम में वापसी। युवा ऋतुराज गायकवाड़ का भी टीम में चयन। एशेज के चौथे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड हुए कोरोना पॉजिटिव। बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। साइन किए 3 बड़े प्रोजेक्ट्स। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत आर्च बिशप डिसमंड टूटू का पार्थिव शरीर केप टाउन पहुंचा। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की बड़ी कार्रवाई। इजरायली सैनिकों ने हमले की आशंका में लिया एक्शन। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पूरा किया अपने करियर का 800वां गोल। कनाडा के युवा स्कीयर्स ब्रेडन बेके ने अपने करियर का पहला वर्ल्ड कप जीता। 24 साल के ब्रेडन ने फ्री स्की मुकाबले में 97 अंकों के साथ हासिल की शानदार जीत। चीन ने बढ़ाया प्लाज्मा फिजिक्स की दिशा में ऐतिहासिक कदम। अपना कृत्रिम सूर्य को बनाया और अधिक ताकतवर। नए साल के संदेश में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कही राहत भरी बात। शुभकामना संदेश में पिछले साल से बेहतर हालात होने की किया दावा। इजराइल में हृदय रोगियों को दूसरा बूस्टर डोज देने की हुई शुरुआत। इजराइल में 21 दिसंबर को हुआ था कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज का ट्रायल। इजराइल में अब तक 42 लाख लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन की तीसरी डोज। साउथ अफ्रीका में कोरोना की चौथी लहर पीक पर पहुंची। ओमिक्रॉन के चलते देश में कोरोना की 5वीं लहर का भी अलर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। न्यू साउथ वेल्स राज्य में एक दिन में दर्ज हुए 21,000 से ज्यादा कोरोना केसेस। आ गया है वर्ष